हेलो। हाँ, यहाँ पर हम लोग इसको देख रहे हैं। वाटर जो सैंपल है, जैसे अपन कहीं से भी वाटर का सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो ये जो हाइड्रोजियोलॉजी से रिलेटेड हम लोग का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं गया है, बस उसमें ये दिया गया है कि अपन किसी सोर्स जहाँ से वाटर सोर्स है वो सही है कि नहीं, उसको जानने के लिए उसका क्वालिटी को। तो हम लोग ये वाटर का सोर्स और उसका क्वालिटी ये सब में जानने के लिए एक हम लोग पाइपर का ट्राइलिनियर डायग्राम, ये जो लिखा हुआ है ना, पाइपर्स का ट्राइलिनियर डायग्राम। ट्राइलिनियर देख सकते हैं अपन कैसे होता है। ये ट्रायंगल में जो बना हुआ है इसको अपन ट्राइलिनियर बोलते हैं। इसमें कैट आयन, एन आयन ये सब दिए हुए हैं, देखो है ना। ये कैट आयन अगर है तो उसमें इसका प्लॉटिंग करना है। कैट आयन में क्या क्या प्लॉट करना रहेगा, सोडियम प्लस पोटेशियम, ये टोटल एल्केली को लेके चलते हैं इस फील्ड के लिए। ये वाले के लिए अपन इसका जो इस साइड हम लोग का ग्रोथ हो रहा है, मतलब यहाँ 100% है टोटल एल्केली और यहाँ 0 है। अगर अपन कैल्शियम की बात करें Ca, तो कैल्शियम का एरो जो है इस तरफ दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो एरो जो है वो हम लोगों को इस तरफ टूवर्ड्स, अगर अपन देखें ना वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर ये 100% है और इस लाइन पे, पूरे इस लाइन पे वो 0 रहेगा। इसके बाद वाला 10 का लाइन, 20 का, ये 50 का, 60, 70, 80 यहाँ आते हुए ये 100% हो जाता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये Mg है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब यहाँ 100 है और ये लाइन जो है 0 की है, फिर 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ऐसा रहेगा। जिस जगह पे भी अगर वो 100% है तो वो एक छोटा सा पॉइंट बनता है, और जिस जगह में वो 0 है तो वहाँ टोटल उसमें पूरा एक लाइन बन जाते हैं, है ना। सबसे मैक्सिमम जो लाइन मिलेगा उस ट्रायंगल पे वो रहेगा। तो ये ऐसा हम लोगों के पास एक दिया हुआ है, इसमें पूरा इंटरप्रिटेशन के लिए ये काम आता है। और अगर जब हम लोग इसको प्लॉटिंग करना चाहें इस क्वेश्चन को, तो जो एनालिसिस है तो उसके लिए हम लोग के पास एक और ग्राफ है जो आप लोगों को सब मिलेगा प्रैक्टिकल के लिए। ये देख सकते हो, ये प्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है। ये वाला जो है इंटरप्रिटेशन के लिए बनाया गया है। इसमें जो फील्ड दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये है क्या चीज़, यहाँ नीचे दिया गया है। देखो, ए जो है कैल्शियम टाइप है, बी जो है नो डोमिनेंट टाइप है, सी मैग्नीशियम टाइप, डी जो है सोडियम एंड पोटेशियम टाइप्स, ई जो है बाइकार्बोनेट टाइप्स, है ना। ई जो है यहाँ पर ई, एफ, जी ये सब यहाँ पर भी है। बी कॉमन है तो बी इसलिए कॉमन कर दिया, नो डोमिनेंट टाइप है, तो यहाँ पर भी वो डोमिनेंट नहीं है, और इस जगह में भी देखोगे तो भी डोमिनेंट, मतलब इसका कुछ पता नहीं है कि ये है कैसा टाइप का। लेकिन इसका प्रॉपर्टी अगर इसमें ज़्यादा जहाँ पर जिसका होगा तो वो कंफर्म होगा। यहाँ तीनों चीज़ें मिक्स्ड टाइप से हैं, ठीक है। ये जो तीन हम लोग प्लॉट कर रहे हैं वो तीनों मिक्स्ड है, इसलिए वो डोमिनेंट नहीं है, वो तीनों चीज़ों का करीब करीब इक्वल टाइप से हैं वो, तो इसलिए इसको नो डोमिनेंट टाइप कर दिया। सेम वैसे ही फील्ड यहाँ पर 9 नंबर 2 टाइम्स है, देखो, ठीक है ना। तो 9 नंबर 2 टाइम्स है, यहाँ पर वही चीज़ फिर से लिखा है मिक्स्ड टाइप, मतलब ये तीन चीज़ों का मिक्सचर है, इधर के तीन का यहाँ का मिक्सचर है, तो ये करीब करीब ये थोड़ा मिक्स्ड है, उसको अपन क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसको अलग ही कर रहे हैं, ठीक है। 1 और 2 जो है, देखो अगर ये वाला डायमंड जो है इसमें प्लॉटिंग आता है तो ये 1 हो गया, 2 वाले के लिए नीचे वाला हो गया। तो 1 और 2 क्या होते हैं, 1 जो है एल्कलाइन अर्थ एक्सीड एल्कलाइज, 2 वाला क्या है, देखो ये नीचे वाला पार्ट है, तो एल्केलीज एक्सीड एल्कलाइन अर्थ, है ना। ये सब उसके बताया गया। तो हम लोग का प्लॉटिंग जहाँ पर आएगा वो उसका इस पे से अपन जिस नंबर पे या जिस अल्फ़ाबेट पे आता है उससे हम लोग उसको पता कर लेंगे कि क्या है। और ये कैसे कैसे इसमें है, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों ज़्यादा है तो एल्कलाइन अर्थ के नाम से जाना जा रहा है ना। ये यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ का जैसे बात किए, एल्कलाइन अर्थ, तो ये एल्कलाइन अर्थ का मतलब क्या है, तो यहाँ लिखा है एल्कलाइन अर्थ जो है कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों को जोड़ के है ना। टोटल एल्केलीज का बात करेंगे, एल्केलीज तो सोडियम पोटेशियम को जोड़ के है, तो वही चीज़ है यहाँ पर जो टोटल एल्केलीज, टोटल एल्कलाइन। टोटल एल्कलाइन इस तरफ यूज़ होगा कहीं, देखते हैं अपन यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम टोटल एल्कलाइन, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन के समय लास्ट में देखेंगे हम लोगों के पास प्लॉटिंग के लिए ये दिया गया है। क्वेश्चन में हम लोगों को
5 सैंपल है अलग अलग जगह के, या सिंगल एक ही रिवर का जैसे है या पॉन्ड का, उसके 5 सैंपल कलेक्ट कर लिए, या अलग अलग जगह के हैं तो उसके 5 होंगे। तो वो कौन से टाइप का है क्या है वो देखते हैं। अगर अपन फील्ड से कभी भी सैंपल कलेक्ट करते हैं तो कम से कम 3 और उससे अधिक लेना चाहिए। तो यहाँ हम लोग 5 सैंपल का लेके चल रहे हैं, जिसमें से अपन सिर्फ एक सैंपल का प्लॉटिंग करना सीखेंगे। और दिया हम लोगों को क्या है, कैल्शियम का दिया है ना। फर्स्ट सैंपल का कैल्शियम जो है 34 निकला, दूसरे फर्स्ट सैंपल का ही मैग्नीशियम 5.6 और सोडियम 3.2, पोटेशियम 0.5, SCO3 इतना 124, SO4 जो है 2.4 और Cl जो है 4.5। तो ये सारे चीज़ हम लोगों को गिवन है। सेम रिपीटेड है वो दूसरा, लेकिन इसके नंबर्स जो है वो चेंज हो गए, इसका डिजिट जो है चेंज हो गए, क्योंकि वो दूसरे जगह का सैंपल है या दूसरा सैंपल है तो अलग रीडिंग आए। तो अपन सिर्फ इस वाले जो सैंपल हैं इसको अपन देख रहे हैं, अभी इसको प्लॉटिंग करना सीख रहे हैं, बाकी का काम हम लोग कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या क्या है देखो। तो अपन जाएंगे, एक तो है हम लोग को यहाँ mg। तो mg जो है हम लोग का दिया हुआ है देखो 5.6। ये अच्छा, तो देखो ये mg जो दिया हुआ है 5.6, ठीक है। दूसरा हम लोग को दिया हुआ है देखो कैल्शियम, यहाँ चाहिए कैल्शियम चाहिए तो कितना चाहिए, यहाँ पर दिया है 34। और तीसरा हम लोग का इस जगह पे देखो प्लॉटिंग में Na+K टोटल अल्केलीज जो है या अल्केलीज, तो Na+K, तो ये हम लोग को अब निकालना पड़ेगा। तो Na कितना दिया है देखो, Na कितना है यहाँ पर 3.2 और K जो है यहाँ दिया है पोटेशियम जो है 0.5। तो Na+K निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 7 पॉइंट और ये 3.7, ठीक है। और अब हम लोग को 3 चीज़ें मिल गई हैं, अब इसको प्लॉटिंग करके देखना है। तो ये 3 है 1, 2 और 3, तो इसको परसेंट में पहले हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको टोटल यानी वेट परसेंट पे। तो वेट परसेंट में करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। कैलकुलेटर का यूज़ करने के लिए देखो अब ये हो गया हम लोगों का 5.6 और 34.0 और 3.7, ठीक है। ये हो गया 6, 6, 12 और 13, ये 1 हो गया, और 5, 4, 9, 10, 13 और ये 1, ये हो गया 43.3। तो ये हम लोग का इसका टोटल करेंगे किसका, ये 1, 2, 3 तीनों चीज़ों का टोटल करने से 43.3 कितना आ गया, एक बार कैलकुलेटर में भी देख लेते हैं। 5.6 देख रहे होगे प्लस 34 प्लस 3.7, तो ये 43.3 ये आ गया है। अब mg जो है उसका वेट परसेंट लेना है ना, ये वेट परसेंट में निकालना है mg को, फिर कैल्शियम को वेट परसेंट, उसके बाद टोटल एल्केली Na+K है उसका भी हम लोग को वेट परसेंट निकालना है, ठीक है। तो अब देखो वेट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5.6 लिए, 5.6 डिवाइडेड बाय हम लोग का टोटल जो आया था 43.3 इंटू 100, तो ये 12.9 आ रहा है, 12.9, ठीक है। फिर कैल्शियम का ले लेंगे। कैल्शियम का लेने के लिए अब यहाँ आ गए, इस जगह पे अपन कैल्शियम का वैल्यूज़ डाल देंगे, ठीक है। कैल्शियम कितना 34, तो 34 प्लस सॉरी डिवाइडेड रहेगा ना, डिवाइडेड, तो देखो 78.52। फिर टोटल एल्केली का देख लेंगे यहाँ पर से, वो 3.7 है ना, तो इसको ये बैक 3.7 आ गया, 8.55, ठीक है। तो ये हम लोग को वेट परसेंट निकल गए, इन लोग सब परसेंट में आ गए पूरे। और इन तीनों को जोड़ के देखो अब कितना आता है,
तो इसको अपन देखेंगे 100 आना चाहिए, थोड़ा सा एक आध पॉइंट का कम हो सकता है क्योंकि 12.9 प्लस 78.52 प्लस 8.55, देखो 99.97 आ रहा है। ठीक है, तो उसका कुछ कुछ पॉइंट्स का होगा, इसको 5 को 3 कर लो, वो 100% आ जाएगा, है ना। ये इसको ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो ये हम लोग का वेट परसेंट निकल गया। अब इसको हम लोग को यहाँ प्लॉट करना रहेगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर का काम अभी फ़िलहाल तो ख़त्म हो गया। अब देखते हैं, देखो ये फर्स्ट वाला, इसमें प्लॉटिंग कर रहा है तो mg% हम लोग का 12.9 है, और mg यहाँ पर देखो ये ऊपर की तरफ यहाँ 100% में आ रहा है mg का, और इस तरफ वो 0 रहेगा, मतलब 0 के लिए ये पूरी लाइन जो है वो 0 है। और दिया क्या गया हम लोग को 12.9 हम लोग अभी निकाले हैं वेट परसेंट, तो ये हो गया 0, ये हो गया 10 के बाद 11, 12 ये 15 से थोड़ा कम, अगर अपन स्केल लेके चलें तो 10 के बाद 15 से थोड़ा सा कम, एक हम लोग का एक लाइन आएगा ये वाली। इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना देता हूँ ताकि ये पता चले कि यहाँ से लाइन गया, क्योंकि इसमें डार्क में दिखेगा कि नहीं पता नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट कैल्शियम के लिए देखेंगे 78.53, तो 78 है। अब कैल्शियम यहाँ पर है, यहाँ जाते जाते ये 100% हो जाएगा कैल्शियम, और ये वाली जो लाइन है यहाँ से लिखे ये लाइन 100 के अपोजिट साइड का लाइन, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 0 का। टोटल 78.53 चाहिए, तो ये हो गया हम लोगों का 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 78 है ना, 78.53, करीब करीब 79 के आसपास आ रहे, तो ये यहाँ पर आएगा। ये अपन लाइन और थोड़ा सा एक आगे ही बढ़ा लिए, ये क्रॉस किया यहाँ पर। अगला देखो 8.55 है सोडियम प्लस पोटेशियम, तो सोडियम पोटेशियम यहाँ आते आते ये 100 हो रहा है, सॉरी हाँ यहाँ 100 हो रहा है इस पॉइंट पे, तो इसके अपोजिट साइड का जो लाइंस है ये उसको आएंगे, तो ये वाला 0 का लाइन, फिर 10, तो अपने को कितना चाहिए 8.55, मतलब 9 के आसपास। तो देखो यहाँ पर 9 से ये वाला जो लाइन है ये, तो देखो यहाँ तीनों का इंटरसेक्शन एक जगह आ रहा है, तो ये वेट परसेंट जब भी लेंगे तभी हम लोग को यहाँ पर वेट जो तीनों का इंटरसेक्शन एक जगह मिलेगा। मान लो हम लोग इसका जो बिना वेट परसेंट के अगर करते तो ये अपने जगह में यहाँ रहता, एक यहाँ रहता और एक यहाँ रहता, तीनों का एक ट्रायंगल अलग बन जाता, वो हम लोग का नहीं आता। तो इसलिए अपन 100% लेने के लिए उसको वेट परसेंट निकालते हैं। अब देखो ये वाला पॉइंट हम लोग का आ गया, इसी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ और ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये लाइन आगे ऐसे चले जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया। अब अगला जो दूसरे और भी जो रिक्वायरमेंट है, देखो SO4 Cl और CO3 प्लस SCO, तो हम लोग को ये सब दिया हुआ है देखो यहाँ। ठीक है, अगले में जो रिक्वायरमेंट है क्या है, CO3 प्लस HCO3, तो ये SCO3 दिया हुआ है और CO3 यहाँ पर नहीं दिया है, तो नहीं दिया है उसको अपन उसको 0 लेके चल देंगे। मान लो अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो जो चीज़ दिया है उसको ही यूज़ करेंगे, जो नहीं दिया उसको अपन 0 लेके चलते हैं। तो SCO3 हम लोग का दिया है, और वो दिया है कितना 124, ये हो गया हम लोग का 124, और ये 0 प्लस 124 ले लो, तो ये एक हम लोगों का मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया 124। दूसरा SO4 दिया है यहाँ, SO4 वो डायरेक्ट दिया हुआ है 2.4। उसके बाद तीसरा हम लोगों को चाहिए क्लोरीन का Cl, तो Cl भी दिया हुआ है, तो Cl का जब लेंगे 4.5। कुछ पानी वाली इसको रखे हो पानी वाली।
देखो ठीक है। यहाँ पर अब देखो, इसका फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वेट परसेंट निकालना पड़ेगा। तीनों को ऐड करेंगे और तीनों को ऐड करने के बाद फिर उसका एक एक ऐसे परसेंट में निकाल लेंगे, इसके जैसा जो यहाँ पर निकाले हैं। ठीक है, और उसका प्लॉटिंग फिर से जैसे अभी किए वैसे करेंगे। और यहाँ जो भी आएगा उसको फिर अपन इस जगह में किसी फील्ड में आएगा तो उसको इस तरफ आगे बढ़ा लेंगे। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो हम लोग का फिर इंटरप्रिटेशन में काम आएगा। मान लो अपन एग्जांपल के लिए एक रफली मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये ओरिजिनल नहीं है। मान लो हम लोग का कहीं पर ये वाला पॉइंट ही है, मान लो 3 इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं। मान लो ये वाला एग्जैक्ट है, ये वाला भी ऐसे ही बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ा लेंगे। अब ये इंटरसेक्शन देखो, ये वाली लाइन का और इसका, ये दोनों यहाँ पर मिले। ये रफ वाला है राइट साइड का, है ना। जो एनायन साइड है इमेजिनरी है, इसको अपन निकालना चाहें तो इस वाले इससे निकाल सकते हैं, इसका वेट परसेंट निकाल के। ठीक है, ये आप लोग करके देखेंगे। और जो भी इंटरसेक्शन आता है, अब इसको देखो इंटरप्रिटेट करने के लिए, ये 50 वाली लाइन है तो 50 की लाइन हम लोग का ये ऐसा है। इसके बाद इधर की जो 50 की लाइन है वो ये वाली है। तो ये अपना 2 फील्ड 4 फील्ड बन गए। ठीक है, इसमें देखो ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, उसके इंटरप्रिटेशन के फील्ड हो गए और उससे ही हम लोग ये पूरा इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ अगर आ गया है तो ये हम लोग का एग्जैक्ट इस लाइन पे आ गया है। तो ये एक बॉर्डर लाइन में है, इसको कन्फ्यूज़न है ना, 9 और 5 के बीच में यहाँ आ गया है। तो वो जो भी इसका रिज़ल्ट, अब दोनों को लेके चलना पड़ेगा, 5 और 9। मतलब ये 5 का भी सही हो जाएगा, फिर ये 9 का मिक्स्ड टाइप है तो अपन यहाँ पर मिक्स्ड टाइप का कह सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो आया था हम लोग का, देखो ये इस जगह में ए में है हम लोग का। तो कैटायन में ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, कैटायन का ए क्या रहेगा, ए में हम लोग को लिखा है कैल्शियम टाइप। मतलब कैटायन में कैल्शियम टाइप का जो वाटर है। एनायन अगर उसका देखेंगे, और हम लोग का जो पॉइंट यहाँ पर आ रहा था 50 में, तो 50 वाला ये जो है ये भी कन्फ्यूज़न वाला जो है क्रिएट कर रहा है। बी नो डोमिनेंट टाइप्स, इसका किसी पर्टिकुलर टाइप को नहीं बता पा रहे। और यहाँ पर भी वो डोमिनेंट टाइप नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसमें बस मिल रहा है कि वो कैल्शियम का दिखा रहा है, कैल्शियम टाइप। तो यहाँ कैल्शियम रिच वाटर है और उसको फिर अपन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके ग्रुप में पहले ही भेजा जा चुका था। ठीक है, और उसको देख सकते हैं, मैं उसको अपने इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेज चुका हूँ। उसी में से वे 5 प्लाटिंग जो है वो देख सकते हो यहाँ पर जो। ठीक है, ये 5 प्लाटिंग करके इसमें आप लोग देख सकते हैं, है ना। इसका उसको अपन ब्लैंक फॉर्मेट को पहले ही अपने ग्रुप में भेज चुके हैं, उसका प्रिंट निकलवा के आप लोग बना के देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर और कुछ प्रॉब्लम हो डिपार्टमेंट में आके मिल सकते हैं। धन्यवाद।